कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। HK24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बसु कल्याण में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बसु कल्याण ने बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर तहसील ऑफिस के सामने धरना देते हुए प्रोटेस्ट किया और तहसीलदार मैडम को एक मेमोरेंडम दिया। इस मौके पर मुजाहिद पाशा कुरैशी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बिलाल इस्माइल, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अरफाद अहमद, तालुका प्रेसिडेंट याकूब अख्तर, इकरामुद्दीन खादीवाले, ख्वाजा मोइनुद्दीन, चाबुक सवार, जावेद खान, इनके अलावा कई लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ। HK24 न्यूज, हर कदम आपके साथ। कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। अजीज साथियों, वेलफेयर पार्टी पूरे राष्ट्र में मोदी सरकार की जो विफलता है, कोविड लॉकडाउन का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिसके जरिए से लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए, कोविड से मरने वालों का अंतिम संस्कार करना भी दुश्वार होने लगा, रोजगार से लोग महरूम हो गए, कंटिन्यू लॉकडाउन में लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, एक तरफ नौकरियां चली गई, रोजगार चला गया, दूसरी तरफ बीमारी ने लोगों को बहुत ही कहीं का ना रखा, पूरा जीवन की उनकी पूंजियां खत्म हो गई। ऐसे में केंद्र सरकार कंटिन्यू कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, खाने पीने की सारी चीज़ें 34% इसका इंक्रीज हो गया। फिर साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत की तारीख में सबसे ज्यादा 102 रुपया लीटर की हो गई है और रसोई गैस की कीमत 880 रुपया हो गई है। फिर और एक मुसीबत, कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने पर यूनिट 30 पैसा बढ़ा दिया। गरीब से गरीब आदमी भी 100 यूनिटें घर में जलाता है, इसका मतलब 30 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ जाना, महंगाई का बढ़ जाना, डीजल और पेट्रोल का बढ़ जाना, ये इस बात का सबूत है कि ये देश इस वक्त बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहा है और केंद्र सरकार इसको मैनेज करने, इसको चलाने और इसको कंट्रोल करने और ये सारे प्राइस को कंट्रोल करने में फेल हो गई है। ब्लैक मार्केटिंग आम हो गई है, बंद मार्केट में कीमतें लोग ब्लैक में कई गुना बढ़ा कर लिए। कोई डिपार्टमेंट का आदमी आकर उनको चेक और कंट्रोल करने वाला नहीं रहा। ऐसे में हम इस वक्त वेलफेयर पार्टी पूरी कर्नाटका में आज के दिन प्रोटेस्ट कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम किए जाएं। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाने से सिर्फ पेट्रोल की गाड़ियां चलाने वाला या कार चलाने वाला ही उसके नुकसान नहीं आता, बल्कि जो ट्रांसपोर्टेशन, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली हैं, वो सारी की सारी कीमतें उसकी वजह से बढ़ जाती हैं। जो कंपनियां, जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करने वाली चीज़ें जो ऑयल पर डिपेंड करती हैं, डीजल पर डिपेंड करती हैं, वो सारे का सारा वेजेस बढ़ दिया गया। खाने का तेल 200 रुपये को लीटर हो गया, दाल की कीमत बढ़ गई, सब्जियों की कीमत बढ़ गई। अगर इसमें ये सारा का सारा महंगाई दर जो बढ़ जा रहा है, इससे मध्य वर्ग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने लोग हैं वो उनका जीना दोभर हो रहा है। कल ही के दिन का वाकया है कि एक आदमी ने अपने घर के 5 लोगों को कत्ल किया और बाद में खुद फांसी ले लिया। वजह बताई गई, वजह बस यही थी कि उसके घर में खाने के लिए और उसकी गुजर बसर के लिए मुश्किल था। बसु कल्याण ही का एक वाकया है कि एक आदमी घर में लॉकडाउन की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर रहा था और पत्थर से अपना सर मार मार कर वो अपना सर फोड़ रहा था। ये सारे के सारे लोग लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार
कीमतें बढ़ाने में लगी हुई है। ऐसे में हम केंद्र से और राज्य सरकार से हम ये अपनी तरफ से हम अपील करते हैं, वेलफेयर पार्टी अपील करती है, आम जनता अपील करती है कि लोक कल्याण की बात करने वाली सरकार, जग कल्याण की बात करने वाली सरकार अपने देश में विफल हो चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर इन कीमतों पर कंट्रोल किया जाए और डीजल और पेट्रोल की कीमत को कम कर इस वक्त गरीब पर मजीद बोझ ना डाला जाए।